अकाल, केम छो तमे? मजाમાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. यस, आई एम ऑल्सो फाइन. थैंक यू वेरी मच. तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, आपके पूरे आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अच्छे से सीख सके. इतना करोगे ना तुम लोग मेरे लिए? थैंक यू. इसके पहले का जो लेसन था रीढ़ की हड्डी, वो मैंने अपलोड किया हुआ है विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. और आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच. और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. और कोई डाउट है तो मैं हूं ना, डोंट वरी, बी हैप्पी. कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हैं. अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना. तो चलो फिर अभी हम लोग शुरू करते हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 10th जो पूरक पठन है, ठेस. तो क्या है भाई ये ठेस? किसे लगी है ठेस? पता नहीं, देखते हैं अभी क्या है. ये जो पूरक पठन है उसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने. ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो लेखक है उनका परिचय. तो आप लोग है ना, एक बात याद रखना, आप लोगों को एग्जाम में है ना कभी कभी मैच द फॉलोइंग में लेसन या पोएट्री के नाम और उसके राइटर्स के नाम भी पूछे जाते हैं. तो आप लोगों को राइटर का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो परिचय: जन्म 1921 पूर्णिया बिहार, मृत्यु 1777. परिचय: हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है. तो ये जो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे वो हिंदी को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते थे और उनकी सारी कथाएं वगैरह जो होती थी तो वो हिंदी में होती थी. इसके लिए उनका आज़ादी के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रेमचंद कहने लगे, उन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी या फिर टाइटल दिया. प्रेमचंद की कहानियाँ आप लोगों ने सुना होगा शायद. आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है. आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है. तो ये जब भी कोई लेख लिखते हैं ना तो उसमें ओवरऑल सब टाइप के लेख वो लिखते हैं जिसमें हम लोग को ओवरऑल कंप्लीट ऐसे लगता है कि भी हम लोग जब पढ़ेंगे उनका लेख ना तो हमको ऐसे लगता है कि कंप्लीट हमने एक ये पढ़ा है करके. तो सारे कवर करते हैं वो टॉपिक्स उसमें, ठीक है. तो प्रमुख कृतियाँ: महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि. ये है उनकी प्रमुख कृतियाँ. अभी ये जो लेख पूरक पठन जो इन्होंने लिखा हुआ है उसके संबंधी क्या है, इसमें गद्य संबंधी दिया है. प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है. ग्रामीण यानी विलेज. ओके, तो बिहार में जो विलेज लाइफ है ना, विलेज के लोग जिस तरह से रहते हैं उसके ऊपर ये कहानी डिपेंडेंट है. इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन यानी विलेज लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप्स, कारीगरी, उनका जो टैलेंट है, आर्ट है, वो कारीगरों के स्वाभिमान यानी जो एक आर्टिस्ट है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है.
तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने इस पूरक पठन में कवर किए हुए है। तो देखते हैं भाई किसकी है ये कहानी। तो खेती बाड़ी के समय, खेती बाड़ी यानी फार्मिंग करते हैं ना, खेत में जो काम करते हैं, तो ओवरऑल जो काम रहता है ना उसको बोलते हैं खेती बाड़ी का काम। ठीक है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। अभी गांव के किसान यानी जो फार्मर्स है ना गांव के, वो सिरचन नाम का एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसकी वो लोग गिनती नहीं करते, यानी उसे काउंट नहीं करते किसी भी इसमें। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। अभी ये जो सिरचन नाम का जो इंसान है, पर्सन है, उस इंसान को वो लोग बेकार यानी यूजलेस ही नहीं समझते, किसी काम का नहीं है ऐसे ही नहीं समझते, बल्कि उसे बेगार समझते हैं। यानी बेगार यानी बिना कोई मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम। ठीक है। तो इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। तो इस जो फार्म का जो काम होता है ना, तो उसमें कोई भी इस सिरचन को बुलाता नहीं था। अभी गांव में नॉर्मली कैसे होता है मालूम है तुम लोग को? जब एक खेत में ऐसे खेत आजू बाजू में रहते हैं ना, इधर एक खेत है, इधर एक खेत है, इधर एक खेत है, तो जिन लोग का जो बड़ा खेत होता है ना, तो वो लोग हेल्प करने के लिए हेल्पर्स लोगों को बुलाते हैं, मजदूर बोलते हैं उनको, या फिर मजदूर बोलते हैं उन लोगों को। तो उन लोगों को वो लोग बुलाते हैं। तो ये जो खेती में जो हल चलाने का होता है, प्लफिंग करना, सीडिंग करना वगैरह जो भी काम रहता है, तो उसके लिए वो लोग हेल्पर्स रखते हैं ना, उन्हें कहते हैं मजूर। ठीक है। तो उन लोगों को वो लोग काम कराते हैं 2-3 दिन, फिर वो हिसाब से उन लोगों को वो पैसे भी देते हैं। तो जब ऐसा सब काम होता है तभी ये लोग सिरचन को कोई भी किसान जो है वो मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाता। मजदूरी यानी क्या, वो लेबर बोलते ना, वैसा। तो उसे कोई नहीं बुलाता था। कहाँ गया भाई? क्या होगा उसको बुलाकर? खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर, यानी उसको बुलाकर भी क्या फायदा है? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। अभी जो दूसरे लेबर हम लोग जो लेकर आते हैं, वो लोग खेत में का 1/3 काम कंप्लीट भी कर देंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी यानी वो एक हथियार है, तो वो लेकर आएगा। जब 1/3 काम खत्म होगा, उसको बुलाएंगे भी ना, तो भी वो आराम से वो खेत में काम करने के लिए जो खुरपी होती है उसको लेकर हिलाते हिलाते डुलते डुलते वो आएगा। ऐसे लोग बोल रहे हैं उसके बारे में गांव में। पगडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ। पगडंडी यानी फुटपाथ। अभी पगडंडी यानी गांव में कैसे होते हैं ना, ऐसे पक्के रोड नहीं होते हैं, जो मिट्टी का रास्ता होता है ना, उस पर से ही लोग चलते 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 वहां पर एक रूट बन जाता है, उसे पगडंडी कहते हैं। तो उसके ऊपर चलते चलते तौल तौल कर यानी धीरे धीरे पैर रखे, जैसे आलसी लोग चलते हैं ना, वैसे एक पाँव डाला, फिर दूसरा पाँव डाला, फिर तीसरा पाँव डाला, ऐसे धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो अगर इसे खेत में काम करने के लिए बुलाना यानी बिना काम के उसको मजदूरी देना। वो काम तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसने दिन भर वो खेत में था, इसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर फोकट में किसी को पैसे देने हैं तो इसको बुलाना, ऐसा है उसका इम्प्रेशन गांव में। ओके। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। आज का जो ये सिरचन है उसे लोग मुफ्तखोर कहते हैं। मुफ्तखोर यानी फोकट में खाने वाला, फ्री खाने वाला, बिना काम के खाने वाला।
कामचोर यानी लेजी, जिसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या चटोर, चटोर किसे कहते हैं मालूम है? तुम लोग भी चटोर हो, सबके सब चटोर हो। चटोर यानी जिन्हें चटपटा और अच्छा अच्छा खाना खाना पसंद हो, उसे चटोर कहते हैं। है ना तुम लोग चटोर? मैं भी चटोर हूँ, ठीक है। तो अभी वो चटोर कह ले कोई, एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। अभी उसकी मड़ैया, मड़ैया यानी हट, झोपड़ी, ठीक है। ये जो मड़ैया है ना, मड़ैया यानी हट, झोपड़ी, ठीक है। तो उसके झोपड़ी के पास बाहर बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। सवारियां यानी या तो कोई पालखी लेकर आता था, कोई गाड़ी लेकर आता था, कोई बैलगाड़ी लेकर आता था। बाबू लोग यानी बड़े लोग जो होते थे ना, सूट बूट वाले लोग, वो उसके दरवाजे के बाहर गाड़ी लेकर खड़े रहते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। तो उससे नॉर्मल बात भी नहीं करते थे लोग, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना यानी तारीफ करना। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है कि यू आर द ओनली पर्सन हु हैव दिस काइंड ऑफ टैलेंट और आर्ट। ओके, तो अभी ये जो आर्ट है ना, वो सिर्फ तुम ही एक इंसान हो दुनिया में कि जो कर सकता है। सारे इलाके में यानी फुल एरिया में एक दिन का समय निकाल कर चलो। तो एक दिन टाइम निकालो और हमारे साथ चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ी चीक बनाकर भेज दो। अभी जो बड़े भैया है, उनके जो शहर में रहते हैं, तो उन्होंने सिरचन से क्या बनाकर, बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, तो इसको ना वाड़ा भी कहते हैं। तो वो जो पर्दा होता है ना, इसे बांस की तीलियों से बनाया हुआ, देखो नॉर्मली मुस्लिम फैमिलीज में वगैरह ऐसे वो लगाते हैं ना वो पर्दा, तो वैसा वाला पर्दा उसे चाहिए था। तो वो बनाकर भेज दो करके शहर में उसको। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। अभी ये जो लेखक थे, लेखक की जो माँ थी, वो उन्हें भेजती थी, जाओ जाकर सिरचन को बुलाकर लेकर आओ। अभी भोग किसे कहते? भोग यानी तरह तरह के व्यंजन, डिलीशियस फूड उस दिन बनेगा। यानी उसको बच्चे को पता था कि अगर सिरचन आने वाला है तो इसका मतलब ये है कि घर में कुछ अच्छा पकेगा। तो इसके लिए वो क्या बोल रहा है कि सिरचन जो आने वाला है उसके लिए भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो वो कहती है कि जा जा, मेरे काम के लिए वो कभी भी पूजा भोग की बात नहीं उठाता है। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। अभी एक इंसिडेंट हुआ था उनके ही सामने, जो पड़ोसी गांव यानी नेबरिंग विलेज में पंचानंद चौधरी जो एक पर्सन था, उसके छोटे लड़के को, जो पंचानंद चौधरी का जो छोटा लड़का था, उसे एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? यानी कहीं पर वो जाता है, अगर उधर अच्छा खाना उनको नहीं मिलता ना, तो नाखून से खांट कर यानी थोड़ा थोड़ा देना, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं, अभी हम लोग नॉर्मली कोई आता है खाना खाने के लिए तो हम लोग उसे फोर्स करते हैं ना, कह रहे नहीं नहीं थोड़ा खाओ, पेट भर के खाओ, हेजिटेट मत करो, शर्माओ मत।
तो ये जो इसकी भाभी थी वो उन्हें नाखून से काट काट कर खांट कर यानी थोड़ा थोड़ा ही परोसती थी। तो उसने क्या ताना मारा मालूम है कि तुम्हारी भाभी एक तो थोड़ा थोड़ा ही परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी, तो इमली का रस, इमली यानी टैमरिंड होता है ना, खट्टा खट्टा, मुंह में पानी आ गया ना। तो वो जो टैमरिंड का पानी डालते हैं ना, वो कढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या करती थी, जब इसके लिए वो कढ़ी बनाना होता था ना, तो क्या करती थी, वो टैमरिंड का पानी है ना वो बहुत ज़्यादा डालती थी, तो वो बहुत खट्टा हो जाता है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसी कढ़ी तो हमारे घर में बनाते हैं, छाछ की कढ़ी बनती है ना एक्चुअली, तो ऐसी कढ़ी जो होती है वो हमारी बीबियाँ बनाती है, यानी क्या बोलना है उसको, तो हम लोग गरीब लोग बनाते हैं, हमारी घर वालियाँ यानी हमारे वाइफ बनाते हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है, यानी वो भी किसी ऐसे गरीब घर की ही है क्या, ऐसा वो उसे ताना मार रहे हैं। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। हुलस कर यानी खुशी से, ऐसे कहते अरे आ गया आओ आओ आओ, ऐसे बोलते ना, वैसे कहती आओ सिरचन, आज नैनो मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। अभी देखो, जैसे ही सिरचन गया तो उन्होंने क्या बोला, उनको आज नेनू मत रही थी। नेनू मत रही थी यानी वो जो घी बनाने के पहले वो ये करते हैं ना, वो मम्मी को तुम लोग के पता रहेगा, वो जो जमाया हुआ रहता है दही में, वो मलाई जमा कर वो जो ये करते हैं ना, वो फिर वो उसका लोनी निकाल के फिर माखन निकाल के वो घी बनाते हैं ना, तो वो क्या बोल रही है उसको कि वो बन रही थी तो मुझे तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है यानी मैसेज भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। उनकी जो बेटी थी, उसके बेटी के जो ससुराल में उसकी जो ननद थी ना, उसे भी उसके जैसा ही एक शीतल पाटी चाहिए था, ठीक है। और मोती ये ना एक टाइप का ग्रास होता है, तो उससे वो बनाते हैं, ओके। तो सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। अभी पनियाई जीभ को यानी पानी आता था उसके मुंह में वो सुनते ही कि जो उसका फेवरेट डिश आज उसे खाने को मिलेगा करके, ठीक है। तो उसके मुंह में क्या आया था, पानी आ गया था, तो इसके लिए बोला है पनियाई जीभ से, ठीक है, को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, यानी जो आपके घर में जो घी बन रही है ना, तो उसकी जो खुशबू है वो खुशबू सूंघ कर ही मैं आ रहा हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो उस ज़माने में ये जो शीतल पार्टी वगैरह होते थे उसका बहुत डिमांड होता था। तो शादी ब्याह में दूल्हे को देने के लिए ससुराल वाले बनवाते थे ये सब, तो इसके लिए उसका बहुत डिमांड होता है। इसके लिए वो क्या कह रहा है, इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है, यानी आराम करने के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है, ये है उसका मतलब। सिरचन जाति का कारीगर है, तो वो एक क्या है, आर्टिस्ट है, कलाकार है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। अभी जब छोटे लड़के होते हैं ना, अगर कुछ काम चलता होता है घर में, तो कैसे जाके सामने बैठ जाते हैं ना, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैग में से क्या क्या निकाल रहे हैं, वो सब देखते हैं क्या नहीं तुम लोग भी। कोई आया कुछ काम करेंगे, प्लम्बर आ गया तो क्या क्या निकाल रहे हैं, कैसे कर रहा है, नल में क्या कर रहा है, कैसे निकाल रहे हैं, क्यूरियोसिटी थी ना तुम लोगों को भी, तो वो भी वही सब करते थे, जाते थे और देखते थे।
एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। एक फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह चोर है, काम चोर नहीं। अभी देखो, तो अभी जो सिरचन था ना, वो क्या करता था, एक एक मोती यानी जो घास होता था ना, उसको लेकर पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता था। कुच्ची बनाता था यानी मे बी वो बंडल बनाता होगा, ठीक है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। अभी देखो, वो जो कुच्ची है ना, बांधते हैं ना वो लोग, तो उसको रंगेगा, फिर उसको सुखाएगा, फिर उसको वो खोलेगा ना। अभी एक चटाई आप लोगों ने देखी रहेगी ना, अभी एक चटाई बनाने के लिए नॉर्मली अभी तो रेडीमेड मिलते हैं, मशीन में ही बनाते हैं, लेकिन उस समय में मशीन्स नहीं थे, तो वो हाथ की कारीगरी होती थी। तो वो क्या करता था, उनको कलर बिलर करता था, फिर उसको पूरा वो कुच्ची बनाने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन शाम की तरह फुफकार उठता। अभी उसे ना, उसको वो जब कुछ भी काम करता रहेगा ना, तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था ना, उसके तन्मयता यानी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करना, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो उसका काम करता था। बाधा यानी डिस्टर्बेंस, अगर उसे कोई भी डिस्टर्बेंस आती थी उसके काम में ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। फिर वो एक, जिसे स्नेक कैसे फटक से फुफकारता है ना, उस तरह से वो एकदम से इसे आंख के ऊपर आ जाता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। ऐसे किसी किसी की आदत रहती है ना, अरे ये देखो ये ऐसा हो गया है, अरे वो ऐसा हो गया है, आपने इसको ऐसे बनाया वैसे, ऐसे इसको पसंद नहीं आता था उसको। तो वो क्या बोलता था सीधा सीधा कि आप किसी दूसरे से काम करवा लीजिए, ठीक है। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। मुंह जोर है यानी मुंहफट है, वो जो भी है, सॉरी मुंहफट नहीं होता है उसको, खाने वाला, ठीक है। वो अच्छा खाने वाला है, लेकिन वो कामचोर नहीं है, तो वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी एक बार उसको तुम लोग मजदूरी मत दो, पेट भर भात पर काम करने वाला वो कारीगर है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो अगर आपने उसको बोला ना कि भाई देखो हम लोग चावल ही देंगे खाने के लिए, हम लोग को इतना काम करके दे दे बिना पैसे लिए, तो वो एक टाइम के वक्त के चावल के लिए भी वो काम करने वाला कारीगर था। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं। उसको ऐसा नहीं था कि मैं अगर आया हूँ तो तुम लोग मेरे लिए मिठाई, जलेबी, गुलाब जामुन, ऐसे सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही बनाकर दो। तो ऐसा वो लालची इंसान नहीं था, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं भी होता था, वो चावल भी खा के काम करके देता था और पैसे भी नहीं लेता था, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अभी एक बार वर्ड दे दिया किसी ने, तो वो वर्ड को वो खुद भी पूरा करता था, और उसे अगर किसी ने कुछ वर्ड दिया है तो उन लोगों को भी उनका वर्ड पूरा करना ही पड़ता था। तो वो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता था, ठीक है। यानी वो झोल बिल करते हैं ना, वो उसको सहन नहीं होता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अभी देखो, वो बेचारा जरा खाने का शौकीन था, ठीक है। तो अगर उसको कुछ
तो जो खाने के शौकीन होते हैं ना उन्हें चटोर कहते हैं, जैसे तुम लोग हो, मैं हूँ, ठीक है। तो हम लोग भी चटोर लोग हैं, ओके। तो तली बघारी हुई तरकारी, फ्राइड, ओके। तली बघारी यानी फ्राई की हुई और उसे तड़का दिया हुआ रहता है ना, ऐसी तरकारी। तरकारी यानी वेजिटेबल सब्जी। दही की कढ़ी, कढ़ी तो तुम लोग को पता है ना, दही से बनाते हैं, मम्मी बनाती है, छाछ की कढ़ी। फिर मलाई वाला दूध, 1 गिलास में दूध, फिर उसके अंदर मलाई मोटी वाली। इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। अगर उसे अच्छा काम करवाना है ना तो तुम लोग पहले सब ये प्रिपेयर करके रखो, इतनी सब चीज़ें, ठीक है। फिर इसको बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अभी दुम कौन हिलाता है? कुत्ता। अगर उसको अच्छा खाना पीना देते हैं तो वो दुम हिलाता है ना, तो उसी तरह से वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने की चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अभी वो जरा ऑयली, घी वाली ऐसे खाने का वो शौकीन था, तो अगर आपने उसको खाने में चिकनाई कम कर दी तो उसके काम में भी वो इतना इंटरेस्ट लेकर नहीं करता था। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। देखो भाई, वो काम उधर ही छोड़ देता था और उठ खड़ा हो जाता था। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। अधकपाली यानी माइग्रेन, जिसका आधा सिर दर्द होता है ना, तो अधकपाली, अध यानी आधा, कपाली यानी फोरहेड, तो हेडेक बोलते हैं ना उसको हम लोग। तो आधा सिर दर्द यानी माइग्रेन से मेरा माथा टनटना रहा है। अगर उसको मनपसंद खाना नहीं मिला तो वो काम छोड़ के खड़ा हो जाएगा कि आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे माइग्रेन हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। यानी काम थोड़ा बच गया है, कभी तो आऊँगा और पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, तो उसका बात करने का वो स्टाइल ही था। तो वो किसी दिन बोलेगा तो समझ जाने का कि वो अभी आने वाला नहीं है। क्यों गुस्साया उसको? क्योंकि उसको अच्छा उन लोगों ने खाना नहीं दिया, इसलिए, ठीक है। यानी जिनकी कैपेसिटी है ना, अच्छा, जो अच्छे फैमिली वाले लोग हैं, उन लोगों से वो अच्छे खाने की एक्सपेक्टेशंस रखता था। मोती घास और पटरे की रंगित शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। अभी देखो भाई, उसकी मास्टरी जो थी, शीतल पाटी यानी चटाई, हाँ, तो ये जो चटाई बनाने की जो आर्ट थी ना, वो उसी में थी। तो बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, फिर सतरंगे डोर के मोढ़े यानी कलर कलर के धागे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ठीक है, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। अभी ये जो कला है ना सिरचन में, वो जो आर्ट है चटाई बनाने की, वो उसी में है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो टाइम चेंज हो गया ना, अभी लोग जो है गांव में, उन लोगों को अभी ये क्या लग रहा है ना, ये काम है ना, ये चटाई वटाई बनाना किसी काम का नहीं है, बेकाम है, ऐसे लोग समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इतना ये काम बेकार है कि इसके लिए चटाई बनाने के लिए उसको मजदूरी या फिर कुछ अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो,
काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अभी सिरचन जो था उसको काम के बदले में वो लोग पेट भर के खाना देते थे और उसको पेट भर के खाना खिला दो और काम पूरा होने के बाद घर में जो बचे हुए या पुराने कपड़े वगैरह होते हैं वो उसको कपड़ा दे देंगे तो वो लेकर चला जाता था। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उसकी कुछ मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं थी उसकी, ठीक है, सिर्फ खाना और वो भी पुराने कपड़े वो लेता था। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारगर है। अभी वो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिरचन जिस तरह से हाथ का कारीगर है ना, उसी तरह से वो बात करने का भी कारगर है, यानी बात करने में भी वो बहुत एक्सपर्ट है, मास्टर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। अभी तिलमिला उठना यानी गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एंग्री होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। उसने बोला था कि रुको, मैं जाके माँ को कहती हूँ इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। अभी उसने क्या कहा उसको, ये गांव के लैंग्वेज में बेटी को बिटिया कहते हैं, डॉटर को बिटिया बोलते, ठीक है। बड़ी बात ही है बिटिया, ये बात बहुत बड़ी ही है। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। तो जो लोग बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं ना, उन लोगों की बात ही खाली बड़ी बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। अभी देखो, उनसे उन्होंने 2-3 पटेर की पार्टियाँ बनवाई थी और इतना काम कराया और सिर्फ उसको क्या खिलाया था, खेसारी का सत्तू खिलाया था। अभी ये भाई विलेज का लैंग्वेज है, तो खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई दाल का आटे का, वो आई डोंट नो, लेकिन मे बी वो हम लोग मराठी वाले लोग जो पिटले बनाते ना, पिटलो ऐसा रहेगा, उसको शायद बोलते रहेंगे उनकी लैंग्वेज में। क्या है वो, खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। भाई किसी को पता रहेगा ना खेसारी का सत्तू यानी क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ, ताकि मेरी नॉलेज के लिए बोल रही मैं, ओके। तो यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यानी उसको ताना मारा उसने। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। अभी बेटी को जब ससुराल में भेजते हैं तो माँ पिताजी मिठाई वगैरह ऐसा तोहफे वगैरह लेकर देते हैं ना बेटी को। तो दामाद ने क्या लिखा है कि मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो ऐसे देखो, तो उन्होंने अभी बहुत जिद की है कि मानू मिठाई और कुछ नहीं लाएगी तो चलेगा, लेकिन उनकी जो बहन की जो शादी है उसको शादी में देने के लिए उन्हें 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियाँ लेकर आने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। जब इस तरह से दामाद ने कहा कि आप इतना ज़रूर भेज देना करके, और बेटी की ननद के लिए उनकी माँ ने क्या किया था कि 1 सप्ताह पहले यानी बेटी जाने के 8 दिन पहले ही किसको बुलाया था, सिरचन को बुलाकर
काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। यानी अभी उसकी माँ जो थी उन्होंने सिरचन से क्या कहा कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें असली छाप वाली धोती दूंगी। अभी छाप वाली धोती यानी क्या, यानी ब्रांडेड, उसके पास सिक्का होता है ना, तो ब्रांडेड धोती दूंगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो अभी तुम जो भी बनाने वाले हो तो उसको मन लगाकर बनाना करके ऐसे उनकी माँ ने कहा। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देकर, बिनाई यानी वीविंग, ओके। ये जो बिनाई वर्ड है ना, बिनाई का मतलब है वीविंग करना, देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। तो अभी जिस तरह से 1.5 हाथ यानी 1 हाथ यानी 1 मीटर होता है तकरीबन, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान का जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका 1 हाथ यानी नॉर्मली 1 मीटर होता है। 1.5 हाथ यानी ऐसे समझो 1.5 मीटर तक की लंबी उन्होंने उनकी बिनाई हो गई थी। तो वही देखकर जो लोग थे वो लोग समझ गए कि इस बार कुछ अलग ही खास काम हो रहा है, नए फैशन की चीज बन रही है। मझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो मझली भाभी ने कहा कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि अच्छी ऐसे कोरी धोती देने से अच्छी वाली बना कर देते हैं तो मैं मेरे भैया को पहले ही ये खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अभी सिरचन काम में बिजी था तो उसके कान पर ये बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। यानी ये धोती के साथ में अगर आप मुझे रेशम का कुर्ता भी देते थे ना तो भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया, यानी बहुरानी, ठीक है। डॉटर इन लॉ को वो लोग बहुरिया बोलते हैं। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। अभी मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। अभी मानू जो है ना, जिसके लिए ये बुनाई हो रही है, वो उनकी सबसे छोटी बेटी है और उनके जो हस्बैंड है वो एक बड़े अफसर है, ऐसे वो बोल रहे हैं। ओके, अभी ये जो लेसन है ना बच्चों बहुत बड़ा है। आई थिंक मुझे पार्ट 1 में इसे यहाँ पर कंप्लीट करना होगा और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसके आगे का जो लेसन है वो जल्दी ही अपलोड करती हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग ये पार्ट 1 है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर दीजिए ताकि जो अगले पार्ट है वो आप लोग मिस न कर सको और आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।